यूपी विधानसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। देश ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा, प्रधानमंत्री जी जो मॉडल देते थे कि जान है जहान है, उत्तर प्रदेश ने इसको लागू किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीवन भी और जीविका को भी बचाना है, तो जीवन को बचाने के लिए एक और हम लोगों ने टेस्टिंग बढ़ाई। दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर कल कारखाने, उद्योग धंधे, ऑफिसे से चालू रहे, इसके लिए कोविड हेल्प डेस्क बना करके स्क्रीनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो जहां बीमार है उस वहीं उपचार करो, जहां बीमार वहीं उपचार। तो इसके लिए आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, हेल्थ वर्कर सब तो यूपी विधानसभा में आप सुन रहे हैं सीएम योगी के संबोधन को। ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बेहतरीन लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ा है। और महोदय, आज जब हम लोग यहां पर नई सरकार के गठन होने के बाद अपने पहले अनुपूरक बजट को लेकर के सदन में इस पे चर्चा हुई, मैं सबसे पहले उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, अपने अमूल्य सुझाव दिए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अनुपूरक बजट को लेकर के देखेंगे तो हमारा एक प्रदेश शासन का 22-23 का ये बजट लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का पहुंचने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अपेक्षा की जाती है जहां पे 25 करोड़ की आबादी निवास करती थी, उस बड़ी आबादी के लिए एक बड़ी सोच के साथ हम कार्य कर सकें। और बड़ी सोच के साथ कार्य करते हुए हम लोगों ने इस दौरान बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। आज देश के अंदर जिन राज्यों की आबादी उत्तर प्रदेश से 1/6 है, 1/8 है, 1/4 है, वे लोग घाटे का बजट प्रस्तुत करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट है। ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है। लगातार पिछले 5 वर्षों से राज्य सरकार ने अपने इस वित्तीय प्रबंधन का लोहा मनवाया है। बजट में एफआरबीएम की सीमा को कोविड-19 के बावजूद भी हम लोगों ने कभी लांघा नहीं, उसको उस सीमा के दायरे में रहकर के बजट भी बनाया। प्रदेश के अंदर न केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं को बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्यों को भी लेकर के प्रदेश को एक नई गति देने का कार्य हुआ है। और उसी कार्यक्रम को लेकर के हमें आज जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना पड़ा है, स्वाभाविक जिज्ञासा थे हमारे मित्रों की कि अभी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा है भी, होनी भी चाहिए। और मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी थी जिन पर हमें ये कदम उठाने पड़े थे। एक, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर कुछ नए कदम उठाने की आवश्यकता है। उसके लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिन पर लगातार कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य देश के सामने रखा है। इस पर भारत सरकार के स्तर पर, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। अलग अलग स्तर पर इस पर अभियान चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भी इस दिशा में प्रयास कर सके, और उस प्रयास के क्रम में हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाने और उत्तर प्रदेश को देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, उस प्रयास के क्रम में हमें यहां अनुपूरक बजट लेकर के इस माननीय सदन के सम्मुख आना पड़ा है। खासतौर पर प्रदेश सरकार ने इस दौरान
फरवरी 10 से 12 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। ये प्रस्तावित किया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़े लक्ष्य जाती है, जहां पे 25 करोड़ की आबादी निवास करती थी, उस बड़ी आबादी के लिए एक बड़ी अनुमान करेंगे। उत्तर प्रदेश आज डाटा सेंटर का हब बन रहा है। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर अभी ग्रेटर नोएडा में लोकार्पण करने का कार्य, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन का कार्य भी हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में संपन्न किया। देश की पहली डिस्प्ले यूनिट चीन से उत्तर प्रदेश में लग चुकी, उसने प्रोडक्शन अपना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे अनेक आईटी और आईटीएमएस के अंतर्गत ढेर सारा निवेश हुआ और अलग अलग सेक्टर में ये निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। खासतौर पर मथुरा, अलीगढ़, आगरा, एटा, ये सभी क्षेत्रों के आसपास के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण इस बात, फिरोजाबाद और उसके आसपास के जनप्रतिनिधि हमेशा इस बात को कहते थे कि आलू और मकई के उत्पादन का क्षेत्र है, कुछ यहां पे प्रोसेसिंग सेंटर लगने चाहिए। पेप्सिको का पहला सेंटर मथुरा के कोसी कला में स्थापित हो चुका, उसने प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया। लाखों किसानों से आलू खरीदने की जिम्मेदारी और उसके माध्यम से प्रोसेसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रोडक्ट बना करके उन्हें भारतीय बाजार में और दुनिया के बाजार में प्रस्तुत करने का कार्य वो कर रहा है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर में डिफेंस कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश की एक नई ब्रांड बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई का एक पहले से ही बेहतरीन क्लस्टर था, उपेक्षा के कारण मृत प्राय होता जा रहा था। हमने उसको तकनीक के साथ जोड़ा, हमने उससे एक ब्रांड दी, हमने उसको मार्केट दिया। आज परिणाम है वह फिर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का भी एक हब हो रहा है। ये एमएसएमई आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन रही है अर्थव्यवस्था के लिए, और इस दिशा में जो प्रयास आज प्रारंभ हुए हैं उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसने हमारे प्रदेश के एक्सपोर्ट को दुगने से भी किया है। जिस प्रदेश में 15-16 तक एक्सपोर्ट लगभग 50 से 55 हजार करोड़ रुपए था, आज उसी प्रदेश का अगर 21-22 का एक्सपोर्ट